हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जेपीएससी में। जैसा कि अभी हम लोग झारखंड भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को देख रहे हैं और इसके तहत आज ये चौथा वीडियो है। ठीक है, इसमें हम लोग मुख्य रूप से जो झारखंड की कृषि है, झारखंड की जो सिंचाई परियोजनाएँ हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप लोग जेपीएससी पीटी के लिए प्रैक्टिस सेट खरीदना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर जेपीएससी का जो टेस्ट सीरीज हुआ अभी फ़िलहाल जो है कंडक्ट हो चुका है, तो उसका प्रैक्टिस सेट जो है हमसे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो उसकी जानकारी जो है आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। इसकी जानकारी, ये जो प्रैक्टिस सेट है इसका प्राइस जो है आपका 75 रुपया है। ठीक है, ओनली 75 रुपया आप लोग को लग रहा है और इसमें टोटल जो सेट है 10 सेट आपको मिलेगा, पेपर 1 का 5 और पेपर 2 का 5। ठीक है, और ये जो टेस्ट है इसको आप अगर चाहें तो ऑनलाइन माध्यम से भी आप दे सकते हैं। ठीक है, आपको लिंक भी दे दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग भी टेस्ट से नहीं जुड़े थे वो आप स्टडी फॉर जेपीएससी का प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है और इसके तहत आज का जो पहला सवाल है उसको देखते हैं। आज का पहला सवाल है कि झारखंड के श्रम शक्ति का कितना प्रतिशत कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर आश्रित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है जैसे 62%, 82% या फिर 43% या फिर 56%। तो इसका सही उत्तर जो होगा इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे है झारखंड का, जो 2020-21 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अनुसार अगर देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि जो 43% ऑफ जो झारखंड के पॉपुलेशन का जो है श्रम शक्ति का, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का नहीं, श्रम शक्ति का कितना प्रतिशत जो है कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर आश्रित है, वो है 43%। ठीक है, तो ये जो लेटेस्ट डाटा है इकोनॉमिक सर्वे का वो यहाँ पर बताया जा रहा है, तो इसको आप लोग जो है याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है गुमानी एवं पुनासी जलाशय परियोजना झारखंड के किस जिले से संबंधित है। तो आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। जैसे आपके पास ऑप्शन है, पहला दुमका है, दूसरा है पलामू, तीसरा है साहिबगंज और चौथा जो है डी है गिरिडीह। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए दुमका में है गुमानी एवं जलाशय जो पुनासी जलाशय परियोजना। ठीक है, अगला सवाल है स्वर्ण रेखा नदी परियोजना में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। ठीक है, स्वर्ण रेखा परियोजना झारखंड की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, तो इन राज्यों में कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो जैसे ऑप्शन ए है झारखंड, बी है उड़ीसा, सी है पश्चिम बंगाल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा, इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि स्वर्ण रेखा नदी जो परियोजना है उसके तहत ये तीनों राज्य शामिल है। झारखंड तो होगा ही, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल राज्य भी जो है स्वर्ण रेखा नदी परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए दामोदर नदी घाटी परियोजना रहता तो दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है उसमें केवल झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है, जबकि उड़ीसा उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगला सवाल क्या है, खरीफ फसलों में धान के बाद कौन सी फसल है जिसकी खेती झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्र में की जाती है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। ठीक है, मक्का जो है दूसरी फसल है खरीफ फसल के तहत जिसकी खेती झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्र में की जाती है, जबकि खरीफ फसलों में सर्वाधिक खेती किसकी की जाती है, धान की। ठीक है, धान पहला फसल है जबकि दूसरी फसल मक्का है। ठीक है, ये हो गया। अगला सवाल है कुओं के द्वारा सिंचाई की दृष्टि से झारखंड में प्रथम स्थान किस जिला का है, यानी कि कुओं के माध्यम से सिंचाई झारखंड के किस जिला में सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन ए है लोहरदगा, ऑप्शन बी है देवघर, ऑप्शन सी है गुमला और ऑप्शन डी है हजारीबाग। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी, इसका जो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, गुमला में जो है कुओं के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है। तो यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं, जैसे कुआं में अगर घुसोगे तो गुम हो जाओगे। ठीक है, कुआं में घुसोगे तो गुम हो जाओगे, यानी कि गुमला कुआं से। ठीक है, कुआं से अधिक सिंचाई होती है। इसके साथ साथ आपको जो है अन्य जानकारी भी याद रखना होगा, जैसे तालाब के माध्यम से कहाँ सिंचाई अधिक होती है या फिर जो नहर के माध्यम से सिंचाई कहाँ अधिक होती है, तो उन सब चीज़ों को भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, छठा नंबर का सवाल क्या है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार शेर की गणना कब हुई थी। ठीक है,
झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही सबसे पहले जो है विश्व की सबसे पहली शेर की गणना हुई थी। और इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा 1932। ठीक है, 1932 में जो है यहाँ पर बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की पहली शेर गणना जो है शुरू हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, जो झारखंड का कुल क्षेत्रफल है उसमें कितना प्रतिशत भाग जो है लगभग जिसमें जो है खेती किया जाता है, यानी कि खेती के लिए उसको बोया जाता है, तो शुद्ध बोया गया हुआ क्षेत्र के अंतर्गत कितना आएगा? तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी 17.37% जो झारखंड के कुल क्षेत्रफल का शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये सब जो डाटा है ये अपडेटेड डाटा है, इकोनॉमिक सर्वे का जो न्यू है 2020-21 का, उसी से मैंने जो है इस डाटा को लिया है। तो आप लोग जो है इसी को याद रखिएगा। ठीक है, बुक में कहीं कहीं दूसरा दिया हो सकता है, लेकिन उसको ध्यान नहीं देना है। 8वां नंबर का सवाल क्या है? झारखंड के सकल फसल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? यहाँ पर जो सवाल है जैसे मान ली सकल फसल क्षेत्र यानी कि जितना भाग में खेती की जाती है उस भाग में से कितना भाग में जो है सिंचाई होती है। ठीक है, सिंचाई कितना भाग में होती है? सकल फसल क्षेत्र के 15% में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए होगा, 15% जो है सकल फसल क्षेत्र का जहाँ पर जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, यानी कि अन्य माध्यम से कुआं से, तालाब से हो, नलकूप से हो, तो इसके माध्यम से केवल 15% भाग में ही जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, अब 9th नंबर का सवाल देखते हैं। मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत कनाडा बांध का निर्माण कहाँ किया गया है? क्या होगा इसका सही उत्तर? कनाडा बांध कहाँ स्थित है? तो ये भी याद रखिए कि कनाडा बांध का निर्माण जो है मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत किया गया है और इसका निर्माण जो है दुमका में किया गया है। ठीक है, दुमका में है कनाडा बांध। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9वां नंबर का सवाल। अब देखते हैं जो 10वां नंबर का सवाल है, ये है कि चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है या अवस्थित है? सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी बोकारो। ठीक है, बोकारो में ही चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 10 सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल था। आप लोग जो है देखिए कि कितना आप लोग सही कर पा रहे हैं और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, और इसको हम लोग जो है अभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अन्य सब्जेक्ट जो होगा झारखंड से ही संबंधित, मान लीजिए झारखंड का जो कला एवं संस्कृति है तो उसको भी हम लोग शुरू करेंगे। तो सभी का धन्यवाद, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।